मना कर दिया सुखदेव जी ने, देवता आप कथा सुनने के योग्य श्रोता नहीं हो। अब आप विचार करना हो, कोई कथाकार कथा बोलता हो और असावती मुख्य रूप से जहां पर कथा हो रही गांव का नाम असावती है और सहयोगी आसपास के सारे गांव हैं, पर जिन लोगों का नाम समिति में नहीं है उस गांव के लोग आकर कथा सुन ले तो क्या कथाकार के वजन लगता है क्या? आप थोड़ा विचार करना इस बात पर। असावती, मरम्या, भड़का, सीहोर, बोरमनी, अरनिया और ज्यादा याद नहीं हो, जो मेरे को ध्यान में आया मैंने ले लिया इनका नाम। तो एक और अपने नाग खजूरी, सरक सेदरा ने, जो भी नाम आप अपने हिसाब से समझ लेना, हगोर भगोर ने, बोले श्री सदगुरुदेव की। इन गांव के अलावा अगर कोई व्यक्ति आकर बैठ जाए तो क्या कथाकार की वजन लगता है क्या? नहीं लगता है। उनको कथा बोलना है, सुनने वाले बोले एक सुनो 10,000 सुनो, कथाकार का काम कथा करने का है। तो क्यों सुखदेव जी महाराज देवताओं को कथा सुनाने के लिए मना कर देते हैं? इसलिए क्योंकि देवता हम आपको भी कथा सुना देते, परंतु कथा वे लोग सुन पाते हैं जो कथा सुनने के, श्रवण करने की भाव वाले लोग हो, जो जिज्ञासु हो, वो कथा के योग्य श्रोता है। देवताओं कथा के बदले अमृत लेकर आए हो, हम कथा सुनने वालों को कथा सुनाएंगे, सौदागरों को कथा नहीं सुनाएंगे। कथा के बदले कुछ लेकर आवे वो कथा के योग्य श्रोता नहीं है। कथा तो अपने जीवन के उद्धार के लिए अपन श्रवण करते हैं, अपने जीवन का कल्याण हो इसलिए हम कथा को श्रवण करते हैं। देवताओं आप कथा सुनने के योग्य श्रोता नहीं है। कथा कौन लोग सुनने के अधिकारी हैं? जिनके ऊपर सामरिया सेठ की कृपा हो। नहीं समझ में आवे तो अपने लौकिक व्यवहार की भाषा में अपन समझ लेते हैं। जब चुनाव होता है ना, चुनाव, ये भाषा जल्दी समझ में आ जाती है कि हमारा बताओ, आप ये बता दो। जब चुनाव होते हैं, कोई पंच बनते हैं, कोई सरपंच बनते हैं, कोई जनपद सदस्य बनते हैं, कोई जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, कोई विधायक बनते हैं, कोई सांसद बनते हैं। जनता जिनको चुनती है वो पद प्राप्त करते हैं, पर जनार्दन जिनको चुनते हैं वो भागवत कथा को प्राप्त करते हैं। जनता जिनको इलेक्शन में इलेक्टेड करती है वो पद प्राप्त करते हैं, पर सांवरिया सेठ जिनको सिलेक्टेड करते हैं वो भागवत कथा को प्राप्त करते हैं। अनसिलेक्टेड लोग नहीं आएंगे यहाँ, जो सिलेक्टेड होंगे ना वही यहाँ पर कथा सुनने आएंगे, पर जिनके ऊपर कृपा नहीं वो कथा सुनने नहीं आ सकते। इरादे रोज बनते हैं, इरादे टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं, इरादे टूट जाते हैं। वे ही लोग भागवत जी में आ पाते हैं जिन्हें सांवरिया सेठ बुलाते हैं, जिनको प्रभु श्री सांवरिया सेठ बुलाते हैं वही भागवत जी में आ पाते हैं। सब थोड़ी आ पाएंगे। अब देखो दूर दूर से भी लोग आए हैं, क्या असावती के सब लोग आ पाए? क्या नहीं आ पाए। जबकि रात में भी ढोल बजाकर भागवत जी का सम्मान किया, सुबह में भी खूब माइक के माध्यम से और पधारो कथा सुनने के लिए यूं एक गाड़ी के माध्यम से खूब आह्वान भी किया। फिर कलश यात्रा के साथ भी आओ, पर किसी भी तरह से आओ, सब लोग निकल के आ पाए? क्या नहीं आ पाए। तो हम ये सोच सकते हैं कि सब लोग के भाग्य में भागवत जी नहीं है, क्योंकि नाम क्या है? भागवत। भाग वाले ही भागवत जी सुनते हैं, बिना भाग वाले भागवत जी को देखकर भाग जाते हैं। भाग वाले आएंगे हो, बिना भाग वाले नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वे ही लोग सुन पाते हैं जिनके ऊपर प्रभु श्री सांवरिया सेठ की कृपा होती है। आइए, जब इतना महात्म भागवत जी का है, मना कर दिया देवता आप कथा सुनने के योग्य श्रोता नहीं है, और स्वर्ग के अमृत से भी कथा का अमृत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वर्ग का अमृत भी मिले तो एक तरफ रखकर फिर आप ये कहना हमें तो कथा अमृत का पान करना है। पर लोग कहते हैं कि महाराज फुर्सत के समय कथा का मुहूर्त दो। आप तो कुछ भी काम खेत में नहीं हो तब कथा का मुहूर्त दो आप। जब स्वर्ग के अमृत से भी कथा महत्वपूर्ण है तो फिर फुर्सत के समय हम क्यों मुहूर्त लेते हैं? असावती के लोग भी जब कथा के लिए पधारे, हमारे मंडल अध्यक्ष जी
हमारे यहाँ के कंवर साहब और डबल मंजिल जब 2-4 लोग जब पधारे धरे खिड़ी, तो मैंने कहा देखो मुहूर्त तो ये एक खाली पड़ा है पर काम आ जाएगा। तो इन्होंने कहा महाराज काम आ जाए तो भी आप तो कथा का मुहूर्त दे ही दो, क्योंकि वहां हमारे यहाँ कथा के रसिक लोग रहते हैं, हमको तो मुहूर्त चाहिए बस। विश्वास मुझे भी नहीं था कि इतने जल्दी कथा हो सकती है, और विश्वास जो मुहूर्त लेने आए इनको भी नहीं था कितना जल्दी मुहूर्त मिल जाए। मैं फिर भी उसमें भी एक शर्त ये रखी कि हो सकता है कि असावती में कथा कैंसिल भी हो जाए, यह भी शर्त थी, क्योंकि हमारी प्रिय भतीजी के यहाँ बालक बालिका का जन्म होने वाला था। तो मैंने कहा तारीख यही है, हो सकता है कि कथा कैंसिल हो जाए, कि आप तो दही दो सांवरिया सेठ जो भी चाहेगा हो जाएगा, आप तो मुहूर्त दो। अब मुहूर्त दिया, और सांवरिया सेठ ने ऐसी प्रेरणा, क्योंकि नाम सांवरिया सेठ का था इसलिए उन्होंने प्रेरणा ऐसी दी कि शिवरात्रि के दिन मैं वहां से सांवरिया सेठ के लिए भागवत जी लेकर ही निकल गया, और अगर उस दिन मैं नहीं निकलता तो फिर टेंट लगा हुआ रह जाता और कथा नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी प्रिय भतीजी के यहाँ पर एक बालिका का जन्म शिवरात्रि की रात्रि में हुआ, जिसका नाम भी शिवांगिया शिव कन्या। दीर्घायु की कामना हम उस दोहिती के लिए करते हैं कि वो दीर्घायु रहे, यशस्विनी रहे, ऐसी कामना के साथ, क्योंकि भले ही कुछ भी परिस्थिति हो पर आप तो मुहूर्त दो, ये भाव था। और आज हम भागवत जी के यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप भाग वाले लोग, आप भाग्यशाली लोग हो कि इतना जल्दी मुहूर्त मिल जाए और जल्दी से जल्दी कथा का आयोजन की तैयारी भी हो जावे और भागवत जी के हम दर्शन भी प्राप्त कर लेवे। ये हम सोच सकते हैं कि बड़े भाग्य से प्राप्त हो पाता है।